Hello students, welcome back to History 0 and 1. Today we are going to discuss one of the most important topics, that is lunar missions. See, it comes under GS paper 3, right? So आगे हम ये पढ़ेंगे कि आज के जो मिशंस है, लाइक हाउ द करेंट मिशंस डिफर फ्रॉम दैट ऑफ कोल्ड वॉर एरा. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. बट उसके पहले आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि चंद्रयान 3 के टाइम पे, जो कि हमारा चंद्रयान 23 अगस्त के आसपास मून को रीच करेगा, राइट. सेम उसी टाइम पे जापान का स्लिम और रशिया का लूना 25, ये दोनों मिशंस भी सेम चंद्रयान के आसपास ही मून के सरफेस पे रीच आउट करेंगे. अब दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट स्टूडेंट्स. आगे कोरिया और यूएसए के और भी मिशंस लाइंड अप. तो ये तो हो गया हमारा एक फैक्ट. अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें से कौन सा प्लेयर आगे सक्सीड करता है. आई होप सो ये चंद्रयान ही हो. अब वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं कि हाउ द करेंट मिशंस डिफर फ्रॉम दैट ऑफ कोल्ड वॉर एरा कॉम्पिटिशन, राइट. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 1950s में क्या हो रहा था. अगर हम 1940s से 1990s तक जाएं, 1990s तक या 1991 अगर एक ईयर और ऐड कर दें, तो हम ये देखेंगे उस टाइम पे दो बड़े जाइंट कोल्ड वॉर में बिजी थे. एक था यूएसएसआर, जिसको हम उस टाइम का रशिया भी कहते हैं, जो इंटीग्रेटेड था, कंप्लीट था. उसके अलावा यूएसए. इन दोनों में अनसेट कंपटीशन चलता था. अब देखो आता है 1957, जब यूएसएसआर ने स्पुतनिक को भेजा मून पे, राइट. अब अगर यूएसए का एक नेचर है कि अगर उनका कॉम्पिटिटर कुछ कर रहा है तो वो उसको बीट करने के लिए कुछ भी करते हैं. तो 1960s में ना एक वॉर सी आ गई, स्पेस वॉर, जिसमें कि ये दोनों कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे को पीछे करने के लिए बिज़ी हो गए. अब जब अमेरिका ने अपोलो 11 लॉन्च किया, जो कि जाके मून पे लैंड किया, जो फर्स्ट ह्यूमन को लेके गए, राइट, तब काइंड ऑफ यूएसए की विक्ट्री हुई. यूएसए इमर्ज विक्टोरियस. तब से लेके उसके बाद से स्पेस प्रोग्राम्स में नासा और आपके यूएस का डोमिनेंस है. अब उसके बाद क्या हुआ, ये एक लूनर मिशंस में आपका 1957 से जो स्टार्ट हुआ, देन आप अपोलो पे पहुँचे. उसके बाद से काइंड ऑफ बाढ़ ही आ गई सारे लूनर मिशंस की. सारे कंट्रीज़ ने मी फर्स्ट करके स्टार्ट किया अपना भेजना, कि हमें अपने फर्स्ट भेजना है, हमें अपना भी मिशन मून पे. और बट 1972 के बाद से ये क्रेज़ काइंड ऑफ फेडअप, लोग थोड़ा अपने मून मिशन से, लूनर मिशन से दूर हटने लगे. अब ये क्रेज़ जब एंड हुआ ना, अगर हम लूना 24 की बात करें और लूना 25 की, जो कि हमारा यूएसएसआर का मिशन है, इन दोनों के बीच में 47 ईयर्स का गैप है. 47 ईयर्स का गैप बहुत होता है, राइट. बट अब ये तो हमारा हो गया पास्ट में जो चीज़ें चल रही थी. अब हम देखते हैं कि अभी की क्या सिचुएशन है, अभी की कंट्रीज़ क्या कर रही हैं. अब जैसे कि आपको स्लिम और लूना 25 के बारे में पता है, इसी तरह से करके और भी मिशंस लाइंड अप है. लेकिन अब हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं. वी नाउ हैव डिफरेंट सेट ऑफ प्रायोरिटीज़. अब हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है? अब हमें पहले जैसे इंसान की ना टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है उसके पास, कि वैसे उसके डिज़ायर्स बढ़ते जा रहे हैं. अब देखो, अब क्या है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है. अब कंपेरेटिवली अगर हम बाकी के स्पेस मिशंस को देखें, जैसे कि मार्स पे देखें, वीनस पे देखें, इवन सन पे भी लोग काफ़ी रिसर्च हो गई है. तो अब मून इज़ काइंड ऑफ
सेफ बेट। अब हमारी ये सेफ बेट है, मून का जो मिशन है ये सेफ़ है कि हाँ 1990 के बाद से तो मोस्टली जितने भी मिशंस गए हैं वो मोस्टली सक्सेसफुल ही हुए हैं। तो अब नाउ वी हैव द मनी, वी हैव द सेफ्टी नेट, सो अवर प्रायोरिटीज़ आर कम्प्लीटली चेंज नाउ। अब हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है? अब स्टूडेंट्स हमारी प्रायोरिटीज़ हैं कि हम वहाँ पे एक स्टेशन बना लें, कॉलोनी बना लें, सो दैट हमें एक सेफ नेस्ट मिल जाए जहाँ से हम अपने फर्दर मिशंस को और दूसरे पार्ट के पे लॉन्च कर सकें। तो हम वहाँ पे एक स्टेशन बनाना चाहते हैं जो कि बहुत डिस्टेंट पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कमिंग टाइम में बिल्कुल पॉसिबल है। अब अगर हम कुछ बिलियनियर्स और मल्टी मिलियनियर्स को देखें तो उनका एक कॉलोनी इस्टेब्लिश करने का भी एक वहाँ पे ड्रीम है। जैसे जैसे अर्थ पे स्पेस का प्रॉब्लम होगा ना, तो वैसे वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप देखो कि लोग चांद पे जाके रहने लगे, राइट। सो हमारी प्रायोरिटीज़ उस टाइम पे सिर्फ मून तक जाना, मून तक पहुंचना बड़ी बात थी, बट नहीं, अभी हम उसको वहाँ पे हैबिटेशन का सोच रहे हैं। और ये एक मैं आपको एक चार्ट दिखा दूँ जो कि इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, ये मून की कुछ इंटरेस्टिंग फ़ोटो है, राइट। सी which countries and when. If you want to take the screenshot, you can take the screenshot of this particular pic and I am sure that it is going to help. Alright, अगर हम इंडिया के मून की बात करें तो चंद्रयान 1 था जो कि 2008 में आया था। उसके बाद जिसने कि ऑब्वियसली आपको अगर पता हो तो यहाँ पे भी मेंशन है कि इसने कंफर्म किया था प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब ये देखिए लूना 9, लूना 10, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट टू फ्लाई टू मून, ये फेल था, ठीक है। अब ये आपका वो है, इसको आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये ग्राफ आपके आंसर राइटिंग में काम आ सकता है, ये दिस वन एंड दिस वन। और आई डोंट थिंक सो कि ये आपके लिए कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है नंबर। और ये देखिए 1950 से अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो पीक था ना वो आपका आया था 1960s में। और फिर देखिए 1972 के बाद ये यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 72 के बाद ये काइंड ऑफ कोलैप्स कर गया था। अब देखिए 1980, फिर 1990, फिर 2000, फिर उसके बाद अब यहाँ से ये काइंड ऑफ स्टेबिलिटी शो कर रहा है। ये देखिए सक्सेस रेशो भी इनका कंपेरेटिवली ज़्यादा है बाकी के मिशंस के लिए। और बाकी ये चाइनीज़ का भी देख सकते हैं, बट बेसिकली हमारे लिए यहाँ से अगर हम डेटा कंपेयर करें तो ये चंद्रयान का ये आपका चंद्रयान 1 का इम्पॉर्टेंट है। चंद्रयान 2 का भी आपको पता होगा कि जो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट लेट्स होप एंड कि चंद्रयान 3 भी पहुंच जाए और सक्सेसफुल। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू। आपको आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।